नमस्कार, जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जनता टीवी की वोट यात्रा पहुंची है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेवता युत्सव। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय बताओ, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों ने क्या किया। हालांकि ये युद्ध राजनीति का है, तो समझेंगे कुरुक्षेत्र की अपनी भूमिका है। ये लोकसभा सीट इस बार बड़ी अहम है, इसके अपने मायने हैं, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, प्रत्याशियों को लेकर बहुत हलचल है। क्या त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या जेजेपी भी दमखम दिखा रही है, अभय चौटाला के आने से क्या कुछ होगा, नवीन जिंदल क्या वापसी कर पाएंगे, ये तमाम तरह की बातें हैं। इसको लेकर ये चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की ओर से जो प्रयास हो रहा है वो कितना फलीभूत होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही हैं। सुशील गुप्ता अध्यक्ष रहे, प्रभारी रहे और अब गठबंधन के उम्मीदवार हैं। पालाराम सैनी क्या कोई डेंट मार पाएंगे, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। पांचों पार्टियों के जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, एक बार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हमारे साथ रविंदर जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेश रोड जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो। सुमित हिंदुस्तानी हैं, आम आदमी पार्टी से बात रखने के लिए। अर्जुन सुडैल है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा शेखर डोगरा है जननायक जनता पार्टी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रविंदर जी, यहाँ तो पहला सवाल ही ये पूछा जा रहा है कि आपको अपना उम्मीदवार ही नहीं मिला यहाँ पे कोई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा विकास पार्टी के गठबंधन के अंदर श्रीमान ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ हम पहले चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद बीच में नवीन जिंदल जी दूसरे दल से मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन 10 साल कांग्रेस पार्टी ने एक इतने बड़े परिवार को, जो विदेशों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और माता सावित्री जिंदल जी जो हरियाणा की विधानसभा के अंदर जिन्होंने हरियाणा का मजबूती से कई बार पक्ष रखा, और नवीन जिंदल जी एक इंडस्ट्रिस्ट के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और एक स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने वाले युवा के नाते इस प्रकार का एक ऐसा चेहरा है, और उसको कांग्रेस ने 10 साल कोई तवज्जो नहीं दी। आज यदि हम अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे नेताओं को, और आज हम उनको अपनी पार्टी से यदि चुनाव, तो आप बुरा कहते थे थोड़ा टाइम पहले। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक ऐसा चेहरा जो विदेशों के अंदर भारत की पहचान है, एक ऐसा चेहरा जो कुरुक्षेत्र के समाज सेवक के नाते विदेशों के अंदर पहचान है, एक ऐसा चेहरा जो कुरुक्षेत्र के युवाओं की उनका आइकन है, ऐसे चेहरे को यदि हम पार्टी का अपना प्रत्याशी बना रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। बुरा सिर्फ एक लगता है कांग्रेस वालों को, क्योंकि कांग्रेस सारी की सारी नवीन जिंदल के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गई। ठीक है जी, आपको बुरा लग रहा है, आपके आदमी, आपके साथी आपको छोड़कर चले गए, वहां से लड़ रहे हैं, इसलिए बुरा आपको अब लग रहा है। नहीं वरुण जी, 7 अक्टूबर 2022 को नवीन जिंदल जी 20 करोड़ रुपए का जिंदल स्टील की तरफ से इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को थमाते हैं, और 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को गोरे मालवा में एक कोयले की खदान नरेंद्र मोदी अलॉट कर देते हैं। इनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, ये तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप पे जो एजेंडा आ जाता है उसको पेलते रहते हैं शाम तक। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उन्होंने ये काम किए। मैं तो बल्कि आज से पहले सारे चैनलों में एक बात बोलता हूँ पार्टी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आकर उनको, हमारे नेता नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था। कांग्रेस पार्टी ने इतनी मर्यादा रखी प्रधानमंत्री की जुबान की, कोयला चोर कहने के बाद नवीन जिंदल को बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी 10 साल। खुद ही सक्रिय नहीं थे। अगर वो सक्रिय नहीं थे ये भी कारण हो सकता है, लेकिन हमने नहीं दी। और नरेंद्र मोदी जी, हम उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। नहीं, हम जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि कानून अपना काम करेगा। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और काले धन को वापस लाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाद में पूरे देश की जनता को ठग के उनको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से टिकट थमा दिया। हमें तो हैरानी तब हुई। और एक बात और, जो मेरे साथी कह रहे थे कि सावित्री जिंदल जी ने विधानसभा में कई बार बात उठाई, कोई व्यक्ति एमएलए बनेगा तो बात उठाने के लिए बनता है, वहाँ कोई खेती नहीं करनी होती विधानसभा में। एक बात और, नवीन जिंदल जी को एक तो मोदी जी ने चोर कहा, इसलिए भी हमने ध्यान रखे उनका। बड़ी बात मानते हैं मोदी जी की आप? बिल्कुल, देखिए हम अपनी बात मानते हैं। अगर हमारे पे कोई आरोप लगा, मोदी जी से पहले भी सुरेश कलमाड़ी पे जब आरोप लगा था खेलों में,
बाहर का रास्ता दिखाया, ए राजा को हटाया। हमारी तो पारदर्शिता और जवाबदेही हमेशा मिसाल कायम करती रही है। और एक बात और, जिसने देश को, जो देश के जनता के खिलाफ काम करते थे, कांग्रेस पार्टी ने तो बाजू पकड़ पकड़ के किसानों को बीजेपी ने बाहर निकाला, अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाला, मुगलों को निकाला। हमारा तो इतिहास है। और एक जो मैं कुरुक्षेत्र के विषय पे आना चाह रहा था, मुगल भी निकाल दिएगा आपने। बिल्कुल कांग्रेस ने देश, अब मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो आप, झाड़ू के लिए वोट मांगने में आनंद आ रहा है? देखिए हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। और आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है, क्योंकि हमने देश की लोकतंत्र की, संविधान की। 100 किलोमीटर आगे पंजाब में तो लड़ रहे हैं आप। पंजाब का एक रीजन है, ये कई बार पहले भी चर्चा आई है। पंजाब में, हाँ, पंजाब में आप पार्टी सत्ता में है और हम विपक्ष में हैं। वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है, इसलिए हम पंजाब में लड़ रहे हैं। तो ये रीजन है। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज और, आ रहा हूँ ना, बहुत अभी दोबारा आऊंगा, राउंड 2 में आऊंगा। हाँ जी, सुमित भाई ये बताएं, आम आदमी पार्टी एक सीट पर लड़ रही है, गठबंधन में लड़ रही है, आपको लग रहा है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने में फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन का मजबूती से लड़ रही है। सिंबल हमारा कुरुक्षेत्र में झाड़ू है, लेकिन इंडिया अलायंस का अगली 9 सीटों पे सिंबल पंजे का निशान है। तो हम लोग तो पूरी मजबूती के साथ देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश वचनबद्ध है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, जो ये इनका अतीत हुआ करता था कि हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये लोग देश की बात करेंगे भाजपाई। इनके नारों पे चले जाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियों के जितनी ज्यादा बेइज्जती, देश का मान सम्मान, मत जिक्र करिए अभी ये वाला। इनसे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया है। आप ये देखिए, ब्रिजभूषण शरण को इन्होंने आज तक नहीं हटाया। ये बात करते थे किसान, स्वाति मालीवाल पे मैं जवाब दूंगा, स्वाति मालीवाल के लिए पूछेंगे। देश के अन्नदाता, देश के भाग्य विधाता को इन्होंने सड़कों के ऊपर लाठियों से पीटा। ये लोग किसान की बात करेंगे। ये लोग कहीं भी किसी भी आधार पर ना देश की बात कर सकते, ना किसान की बात कर सकते, ना महिलाओं की बात कर सकते। युवाओं के साथ छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। आज तक कुछ नहीं करा इन लोगों ने। रुक जाइए, नहीं रुकिए। अर्जुन भाई, आपने अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख को, सबसे बड़े को, सबसे सर्वे सर्वा को लड़वा दिया है। अब ये जो चुनाव है आपके लिए नाक की लड़ाई बन गया। देखिए वरुण जी, हमारे पास अपना उम्मीदवार, खुद को उम्मीदवार है। और ना तो कांग्रेस के पास उम्मीदवार था। कांग्रेस का उम्मीदवार कहां से आया, किसने देखा? नवीन जिंदल जी किसने देखे? 10 साल से कहां थे? आज वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोयला चोर से कोहिनूर हो गए। उसी का शोर मचा रहे हैं क्या लोग? कोयला चोर से 35 मिनट में कोहिनूर बना दिया, तो क्या किस बात का शोर? बता कौन है? सुशील गुप्ता चैलेंज है? नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक तरफा जीत रही है। किसानों को पता है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है। एक अभय सिंह चौटाला थे जो किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया। और अभय सिंह चौटाला थे जो विधानसभा में किसानों की आवाज उठाते हैं, मेरे वर्ग की आवाज उठाते हैं। कौन आवाज उठाता है? नवीन जिंदल जी का कभी आपने कोई लोकसभा, विधानसभा कहीं देखा है कोई आवाज उठाई हो किसी के लिए? कांग्रेस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी है, आम आदमी पार्टी को, उसने कभी आवाज उठाई है? ये बता रहे हैं 10-10 साल की सजा काटी है इन लोगों ने, और ये हमें बताएंगे कि कहां से आए। सजा याफ्ता किस चीज के लिए काटी? एक मिनट, सजा याफ्ता किस लिए काटी? सजा याफ्ता रोजगार देने के लिए काटी है। और अगर वो नौकरी गलत थी तो उनको हटाना चाहिए था। आज वो नौकरी पर पड़े हुए हैं, वो प्रिंसिपल लगे हुए हैं जिनके लिए सजा काटकर चौटाला साहब आए हैं। भाई, पालाराम सैनी या जेजेपी किस तरह की चुनौती यहाँ पे पेश कर पा रही है? आपको लग रहा है दिग्गजों के बीच में आपके उम्मीदवार की चर्चा हो रही है? पहली बात तो भाई साहब, तीनों पार्टियों के पास किसी के पास लोकल कैंडिडेट नहीं है। किसी के पास लोकल, एक पालाराम सैनी है जो सिर्फ लोकल कैंडिडेट है कुरुक्षेत्र से। कोई भी इनका किसी से भी पूछ लो, कोई लोकल कैंडिडेट हो, इनको मिलने के लिए भी नवीन जिंदल तो पहले सांसद रहे ना, तो उसके बाद 10 साल कहाँ गए? आप वॉशिंग मशीन में आ गए ना, वॉशिंग मशीन में वॉश होके उधर चले गए। ठीक है, इनसे एक चीज पूछो ना, कहते आप इतना धर्म के नाम पे आडंबर कर रहे हो, 250 करोड़ बीफ कंपनी से क्यों लिया इन्होंने? 250 करोड़ बीफ कंपनी से क्यों लिया इन्होंने? आपको 12 मार्च के बाद याद आया कि बीजेपी गलत है? नहीं, हमने तो पहले कहा था हमारी जो मांग थी हमें पूरी नहीं हुई, हमने छोड़ दिया। 51 हमारे, आपने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा आपको? हमने छोड़ा, बिल्कुल हमने छोड़ा। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने सारे देश हित में, जनता के हित में काम किए। ऐसा कोई काम ना हो जो उन्होंने गलत किया हो, आज तक प्रूफ नहीं कर पाया कोई भी।
सारा इनके टोटली। अभय सिंह जी से मिलने जाना हो इलाहाबाद, जिंदल जी से मिलना हो हिसार, गुप्ता जी का तो पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। ठीक है जी, आ रहा हूँ, ये मेरे जेजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे हमने छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इनको धक्के मार कर निकाला है। 4.5 साल कहाँ थे, तब किसानों की याद नहीं आई क्या? जब सरकार में बैठ के मलाई खा रहे थे, जब सरकार में बैठ के मलाई खा रहे थे तब कहाँ याद आई थी किसानों की? तब कहाँ गए थे किसान? तब तो सरपंचों पर, किसानों पर लाठियां बरसाने का काम कर रहे थे। आज बोल रहे हैं कि हमने सरकार को छोड़ दिया। 72 घंटे के अंदर पेमेंट आती थी किसान के खाते में, आज तक 72 घंटे के अंदर पेमेंट आती थी किसान के खाते में। 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया? दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, दोनों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं ये तो, सिर्फ उंगली कटा के, उंगली कटा के। भाई साहब हमने कटाई क्यों नहीं कटा? हमने 72 घंटे के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने पेमेंट दिलवाई है। देश के सामने इस्तीफा देने का काम किया है। बीजेपी की स्थिति यहाँ पे टाइट है इस बार। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के साथी हमारे आबा जी का आई बार यही होता है। आबा जी के पिताजी मुख्यमंत्री थे, तब भी वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। पिछले चुनाव में भी उनका बेटा चुनाव लड़ा था, अब की बार भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपना वोट प्रतिशत बचा के रखने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये मेरे जो दोनों साथी खड़े हैं, आप आज कहीं नहीं लड़ रही है, आप केजरीवाल के घर में लड़ रही है। कल रात से भी ड्रामेबाजी चल रही है और पिछले हफ्ते से ड्रामेबाजी चल रही है। किस प्रकार से महिलाओं की इज्जत वहां पे तार तार की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर। और दूसरी बात रही गठबंधन की, ये कहते हैं गठबंधन है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर इस्माइलाबाद है, मेरे साथ चलो, आगे जाके देखें इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, नहीं खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस को आज दिक्कत ये है कि कांग्रेस चाहती है कि आप आगे ना बढ़े। आप आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस के लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, 20 किलोमीटर दूर पंजाब है, यहाँ से इस्माइलाबाद पार करके दोनों साथी वहां पे खड़े होकर के दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर हमने वो करके दिखाया जो ये लोग कहते थे कि हो नहीं सकता। ये लोग कहते थे 370 टूट नहीं सकती, हमने 370 को खत्म किया। ये लोग कहते थे राम मंदिर बन नहीं सकता, हमने राम मंदिर बनाया। ये लोग कहते थे 3 तलाक टूट नहीं सकता कानून, हमने 3 तलाक को तोड़ा। ये कहते थे हमने युद्ध होते हुए, जब यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने युद्ध रुकवा करके वहां से बच्चों को लेकर के मैं कुरुक्षेत्र में बात करता हूँ। ये क्या वाकई मन मिल के आप लोग लड़ पा रहे हैं चुनाव, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा कुरुक्षेत्र की सीट पे इंडिया गठबंधन है, और जहाँ पर गठबंधन नहीं है, जो ये पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पंजाब में बीजेपी हाशिए पे है, तो वहाँ पर पक्ष और विपक्ष कांग्रेस और आप पार्टी है, और यहाँ पर हम चट्टान की तरह मजबूत हैं। 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा, और पूरा हमारा आपस का तालमेल बहुत बढ़िया है। ये फालतू की बात जो है भारतीय जनता पार्टी का। सुमित भाई, वो उधर कह रहे हैं कि आपका उम्मीदवार भारी है, कोई जानता नहीं है। ये इनके ही बौखलाहट का नतीजा है। वो एक कहावत है ना, थोता गणा बाजे गणा, इनके ये हालात है। सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो उनका नाता है, आप देखिए सामने 18 मंजिल का जो वो बना रहे हैं मंदिर, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। और जहाँ आज डिबेट हो रही है, यहाँ से 50 कदम की दूरी पर बहुत ही विख्यात एक धर्मार्थ हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं सुशील गुप्ता जी। ऐसा समाज सेवी व्यक्ति कुरुक्षेत्र की धरा पर जीतकर जब कुरुक्षेत्र की बात रखने हिंदुस्तान की पंचायत में जाएगा, तो हिंदुस्तान के लोगों को लगेगा कि वाकई कुरुक्षेत्र की बात को रखने वाला व्यक्ति। कह रहे जी दिल्ली से उम्मीदवार लाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो शामलो कला के हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की सरहद से, जो सरहद पे है गांव, वहां पे मिलते हैं। शामलो कला के हैं, हिम्मत वाला उम्मीदवार है, कोई डरपोक उम्मीदवार नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं एक चीज पूछता हूं, ये भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, मुझे आज सांगवान जी ये बता दें, अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पिसिंग इन्होंने क्यों अपने साथ रखा? 147 करोड़ रुपए का 147 करोड़ रुपए का वाटर घोटाला, हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री किसने बनाया? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये युद्ध की बात कर रहे थे, यूक्रेन की। इजराइल में हरियाणा के नौजवानों को भेजने का काम इन लोगों ने करा, और ये बात करते हैं कुरुक्षेत्र। INLD आपको चुनौती दे रही है? INLD की दुकान बंद हो चुकी है, कोई जरूरत नहीं है। INLD की दुकान बंद हो चुकी है। देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता से इनको और 4 जून को बाहर कर देंगे। वरुण जी, ये कह रहे हमारा नाता है कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी का। सुशील गुप्ता जी के फादर का नाम पूछिए क्या है? अगर सुशील गुप्ता जी का कुरुक्षेत्र से नाता है तो इनसे पूछिए इनके बाप का क्या नाम है कुरुक्षेत्र से, उनके फादर का क्या नाम है।
और ये इजराइल पर पहुंच जाते हैं, कोई छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है। कुरुक्षेत्र में क्या किया? नवीन जिंदल जी का एक काम गिनवा दो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कारखाना खोला हो। एक आरोप ये एक किया था कि कुरुक्षेत्र में रोजगार देंगे, कुरुक्षेत्र में कारखाने खोलकर युवाओं को रोजगार देंगे। कारखाने कहाँ खोले? कारखाने ओमान में खोले, ओमान में। ये कुरुक्षेत्र में एक काम ये आरोप लगाते हैं कि अभय चौटाला यहाँ से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो ये लोग कहते हैं ना वोट काटने आए हैं, लग जाएगा पता भी 10 दिन में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नवीन जिंदल जी का एक काम पूछिए, नवीन जिंदल जी का एक काम, इनसे पूछूं उनसे पूछूं? किसी से पूछ लो। देखिए एक काम नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ से हरियाणा से नीरज चोपड़ा जो आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उनके JSPL इंस्टीट्यूट के अंदर उसने ट्रेनिंग ली है। इसी प्रकार से जिंदल जी ने अनेक कन्याओं को 10 करोड़ रुपए की राशि विवाह शगुन योजना के नाते उन्होंने 10 करोड़ रुपए की राशि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर दी है। उसके नाते उसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स की किट और अन्य अनेक प्रकार की लड़कियों को सिलाई सेंटर। अच्छा सांगवान साहब ये बताओ, नवीन जिंदल ने 200 एकड़ जगह ली थी, वो किसको बेची? बताओ। आज मेरा भाई हरियाणा के उस परिवार के ऊपर उंगली उठा रहा है जिसकी माताजी विधानसभा के अंदर विधायक रही, जो यहाँ से जिसके पिताजी लोकसभा के यहाँ से सांसद रहे। अरे वो हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वो विदेश के अंदर हरियाणा की पहचान है। आज कुरुक्षेत्र का यदि कोई युवा आज विदेशों के अंदर कुरुक्षेत्र के नाते अपना नाम चमकाने का काम कर रहा है, कुरुक्षेत्र का नाम चमकाने का काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को उसकी बुराई करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपको लगता है भाई नवीन जिंदल अगर आपकी पार्टी से लड़ते रहे तब तक ठीक थे, यहाँ चले गए तब गलत हुए? नहीं, नवीन जिंदल जी ने देखिए जब विकास कार्यों में भी अनदेखी की कुरुक्षेत्र की, उन्होंने कोई उद्योग नहीं लाया, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, तो हमने तो तब भी आवाज़ उठाई। मैंने तो पर्सनली, मैं अपनी बात बताता हूँ, राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि जो व्यक्ति यहाँ पर कोई ना उद्योग धंधा स्थापित कर पाया, और 2014 में भी उनके टिकट का विरोध किया था हमने। तो मैं जहाँ तक हमारी पारदर्शिता की बात है, हम बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा, अलग बात है, लेकिन कुरुक्षेत्र के विकास में मैं तो खुला कहता हूँ। इन्होंने कहा कि उनकी विदेश में झंडा लहरा रखा है उन्होंने। देखिए कोई व्यक्ति कितना मजबूत है देश के प्रति, भारत माता के प्रति कितना समर्पित है, वो इस बात से तय होगा कि जब नवीन जिंदल किसानों की लड़ाई लड़े, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़े, तो उसको साबित करना आसान होता है। ये नहीं है कि एक झंडा लहरा के कोई देशभक्त बन जाए, ऐसा नहीं है। ये हमारी बात है। सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है, तो कोई भी कर लेगा। नवीन जिंदल जी जितना काम करना चाहते थे उतना काम कांग्रेस में नहीं कर पाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार की योजनाएं उनकी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर पहले अच्छे सांसद थे वो। माननीय नवीन जिंदल जी की जिस प्रकार की योजनाएं कुरुक्षेत्र के अंदर चलती थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ा करके अब जिंदल जी ने लक्ष्य रखा है कि वो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर से रोजगार के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। अभी भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के 8000 के करीब जो हमारे युवा साथी हैं, वो जिंदल ग्रुप की फैक्ट्रियों के अंदर और जिंदल ग्रुप के घराने के अंदर जो उनकी सामाजिक संस्थाएं हैं। जिंदल साहब ने पुंडरी के सैकड़ों बच्चों को, जब ये सांसद नहीं थे, इन्होंने उन बच्चों को अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, गार्ड से भी हटा दिया। अब जिंदल जी का जो जिंदल जी की जो फैक्ट्रीज हैं और जिंदल जी के जो प्रयास हैं, जिंदल जी की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके नाते उन्होंने लक्ष्य रखा है, कुरुक्षेत्र के रोजगार के लिए लक्ष्य रखा है, कुरुक्षेत्र के बच्चों को सपोर्ट्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए रखा है। वरुण जी, ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? एक काम पूछा मैंने, एक काम कोई गिनवा दे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, SYL का पानी क्यों नहीं दे देते? सुन लीजिए आप। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, SYL का पानी क्यों नहीं दिलवा देते? हरियाणा का पानी छीन रखा है इन्होंने। और इनके साथ साथ कांग्रेस भी ऐसी है। कांग्रेस ने दादूपुर नलवी नहर, जो कुरुक्षेत्र में पानी देने का, दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का काम किया। और ये सारे के सारे राजनीतिक घराने नहीं है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे बीजेपी वाले भाई जो खड़े हैं, ये यूं कह रहे हैं, देश विदेश की बात करते हैं, ये लोकल रोजगार तो कुछ नहीं कर सकते। रोजगार तो आज मेडिकल फैसिलिटी, रोजगार, राम को तो सारे मानते हैं, ये राम को नहीं लाए, राम हमको लेके आए हैं। और दूसरे भाई बात करते हैं सुशील गुप्ता जी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, उनको तो यही नहीं पता, उनका आधार कार्ड देख लो ना कहाँ का है।
आधार कार्ड देखो उनका, आधार कार्ड में एड्रेस, अरे यहीं के पास के गांव के हैं वो। आधार कार्ड में है, आधार कार्ड देखो ना उनका। आप कह रहे हैं उम्मीदवार लोकल होना चाहिए। लोकल होना चाहिए। और पालाराम सैनी जेजेपी के उम्मीदवार वो लोकल हैं, लोकल कैंडिडेट है और अच्छे कैंडिडेट है। इनको यही नहीं पता क्या बात कर रहे जब दिग्विजय चौटाला पिछली बार चुनाव लड़े थे सोनीपत से, तो वो कहाँ के रहने वाले थे? हैं। मैं मानता हूँ पार्टी ने जिनको उतारा, लेकिन पार्टी ने उनको उतारा। अरे चौटाला भी लोकल हो गए? नहीं, किस कैसे कह सकते हो लोकल? दिग्विजय चौटाला कैसे लोकल हो गए? मैं मानता हूँ उस चीज को, पार्टी ने उनको उम्मीदवारी दी, पार्टी ने उनको अपना हक दिया कि भी आप यहाँ से लड़ो, पार्टी की बात मानी। लेकिन लोकल की बात चल रही है ना, लोकल में तो कुछ नहीं किया इन्होंने। लोकल में क्या किया आज तक? लोकल की तो बताओ ना हमारे बारे में, क्या किया इन्होंने? इन्होंने कुछ नहीं किया। मारो SYL भाई, SYL मुद्दा है क्या? देखिए मैं एक बात आता हूँ, ये घूंघट ओढ़ लेते हैं एसवाईएल के नाम पे इंडियन नेशनल लोकदल वाले। जब इनकी सरकार थी, वहां पे बादलों की सरकार थी, इन्होंने आपस में पगड़ियां बांटी, पगवट यार बने, तब पानी क्यों नहीं लाए? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिस दिन इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार जब 4 जून को बनेगी, एसवाईएल के मुद्दे को भी हम लोग हल करेंगे। 4 जून को SYL का मुद्दा हल करेंगे। 4 जून का 10 साल हो गए, अब तक तो हुआ नहीं। 4 जून का इंडिया गठबंधन है कहाँ? पंजाब में इंडिया गठबंधन है ही नहीं, कहाँ से हल कर देंगे? पंजाब में जब इंडिया गठबंधन है ही नहीं, कहाँ से हल कर देंगे? और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से पूछे, दादूपुर नलवी नहर क्यों बंद कर दी, जो 3 जिलों की जीवन रेखा थी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, वाटर लेवल रिचार्ज हो रहा था वरुण जी से, उसको बंद करने का काम किया। आपने दादूपुर नलवी बंद कर दी, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने नहीं की, बीजेपी को कह रहे हैं, हमने तो बना के तैयार कर। का नाम ले रहे हैं। इन्हें पता नहीं, फिर इन्हें पता कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वही मैं कह रहा आपने नहर बंद कर दी भाई। देखिए, दादूपुर नलवी का जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। जिस प्रकार से किसानों ने उसका हल चाहा, उस प्रकार से हमने उसका हल किया। बाकी रही बात इनकी, ये जो कह रहे हैं ना कि अभय चौटाला का कुरुक्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। और बात रही सुमित बेटे ने चुनाव लड़ा था पिछली बार। जिनके बेटे ने, वो हमेशा से लड़ते आए हैं। जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने लड़ा था, जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब भी लड़ा था। मुझे याद है कैलाश राजू सांसद रही यहाँ से 2 बार। पिछली बार भी कैलाशो सैनी का टिकट काट करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। पिछली बार भी उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, अब की बार भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। वरुण जी, इंडियन नेशनल लोकदल का कुरुक्षेत्र से नाता मैं बता देता हूँ। यहाँ से कितने सांसद इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाए हैं? गुरदयाल सैनी को हमने बनाया, मनोहर लाल सैनी को हमने बनाया, कैलाशो सैनी को हमने बनाया, 4 मंत्री यहाँ से हमने बनाए। अशोक अरोड़ा जी कुरुक्षेत्र से मंत्री रहे हैं, ML रंगा यहाँ से वाइस चांसलर रहे हैं, और भी बहुत सारे। कुरुक्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत पुराना नाता है। मैंने बताया कितने सांसद और कितने मंत्री कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमने बनाकर। जेजेपी भी कर सकते। जेजेपी को लोगों ने नकार दिया है। जिस तरह से जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं लोग दोनों पार्टियों को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस लोकसभा में आपके 2 विधायक आते हैं, ईश्वर सिंह आपके साथ दिखाई दे रहे हैं कई कार्यक्रम में? बिल्कुल सरकार में है। प्रचार में पूछ रहा हूँ मैं। प्रचार में हो ना हो, थोड़ी नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ है, वो दूर नहीं है। चुनाव प्रचार में नाराजगी बस दिख नहीं रहे वो। दिखेंगे, आने वाले टाइम में दिखेंगे भी। रामकरण काला जी की भी वीडियो थी, वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। और ये कहते हैं 19 पे थे, जब 1 पे आ गए, ठीक है। और दूसरी पार्टी कहती है उनके 4 जो टॉप की लीडरशिप है वो ऑन बेल पे है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? बताओ। इनका जो MLA है, उस MLA को ये अपने चुनाव प्रचार में ले आए। दादा गौतम जी कल आए थे, दादा गौतम जी बता गए इनके बारे में सारा। आपके विधायक तो कहीं और घूम रहे हैं, कैसे पब्लिक से वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, हमारे साथ हैं वो, हमसे बाहर नहीं है, पार्टी से बाहर नहीं है वो। ये तो सिर्फ एक अपना मुद्दा दिखा रहे हैं कि हम बाहरी हैं, हमारा कैंडिडेट लोकल था, लोकल है और लोकल रहेगा। इनका कैंडिडेट किसी का लोकल नहीं है। जी देखिए, लगा लें अपने, इनके ना बूथ लगेंगे, ना इनके बस्ते लगेंगे, ना इनका चुनाव चलेगा। इनका आपस में झगड़ा हो रहा है। इनका एक MLA आता है, वो कुछ कहता है, दूसरा आता है कुछ कहता है। इनका तय ही नहीं हो पा रहा है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चुनाव नहीं लड़ रही है। इनको लोग पत्थर मार रहे हैं, दोनों पार्टियों को, बीजेपी को मारने चाहिए। पत्थर इट्टे मारेंगे। इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। कौन गया था वहां पर? कोई नहीं था। वो कह रहे विधायक हमारे साथ है। हमारे विधायक देवेंद्र बबली का बयान सुना है? हम किसी के बांधे हुए नहीं है, देवेंद्र बबली जी कह रहे हैं कोई साथ नहीं है। और फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं, जेजेपी गवर्नर को जाकर चिट्ठी लिखती है कि फ्लोर टेस्ट कराओ। 4.5 साल पहले करवाते हैं ना, जब किसान शहीद हो रहे थे, जब सरपंचों पर लाठीचार्ज हो रहा था, जब हर वर्ग परेशान था, रोजगार नहीं मिल रहा था, तब फ्लोर टेस्ट करवाते। अब फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा भाई? जब सरकार अगर अल्पमत में आप लोगों के हिसाब से, आप लोग मिलकर फ्लोर टेस्ट नहीं करवा पा रहे?
देखिए कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक और 3 आज़ाद विधायक, 33 विधायक चट्टान की तरह मजबूत हैं। और 6 महीने से पहले एक प्रथा है कि वो टाइम नहीं देते। 45 इकट्ठे तो हो जाए। 45 का जेजेपी के पाले में गेंद है, और एक इनके चाचा श्री के, एक और है कुंडू, एक 2 विधायक कुंडू हैं। ये पहल करे, कांग्रेस पार्टी तैयार है। अब नहीं तो हम 2 महीने बाद पहल इनको करनी है। देखिए हम तो तैयार है ना, हमारे पास 45 का आंकड़ा होगा। अगर हम गवर्नर साहब को 45 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपेंगे तभी हमारे को मौका मिलेगा सरकार बनाने। भाई एक बॉल आपके कोर्ट में। तो वो भी फ्लोर टेस्ट की बात कर रही है जिनका एक विधायक है। अब मेरी बात सुनिए, हमने माननीय गवर्नर को लेटर दुष्यंत चौटाला जी ने लिख दिया है। आप कांग्रेस पेश करें, हम तो साथ हैं। आपके कितने हैं? हमारे 10 हैं पूरे। आप लेके आओ ना, अपना लेटर लिखो ना। आप तो बात ही नहीं मानते हमारी। घर के हैं। सुनो, फ्लोर टेस्ट कांग्रेस क्यों नहीं करवा पा रही है? फ्लोर टेस्ट इसलिए नहीं करवा पा रही है, अभी कुछ दिन पहले करवाया था, खुद के विधायक भाग गए थे। अभी कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट, क्या जरूरत थी? जब खुद के विधायक साथ नहीं थे तो क्या जरूरत थी फ्लोर टेस्ट करवाने की? सरकार अल्पमत में है। जनता पार्टी डंके की चोट पे बहुमत में है। हमने जेजेपी के विधायकों को जितना सम्मान गठबंधन के अंदर दिया, इतना सम्मान कोई किसी को नहीं दे सकता। और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से टूट पड़ी है, जिस प्रकार से कांग्रेस दो फाड़ हुई है, कांग्रेस के भी बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी आओ इधर से। हाँ जी बोलो। हाँ जी, देखिए चुनाव का माहौल बहुत गर्म है और सीधी स्थिति तो ये है, आपने बीजेपी को भी जान लिया, जेजेपी को भी जान लिया, लेकिन जीतेगा तो अभय चौटाला जीतेगा। कोई कुरुक्षेत्र का ऐसा बेसिक मुद्दा है जो आपको लगता है जो जीते वो उसको कम से कम एड्रेस करे? ये है कि बीजेपी वाले 400 पार का नारा देते हैं, आज तक ये 400 किलो आरडीएक्स का पता लगा पाए हैं? चलिए ठीक है। हाँ जी साहब माइक छड्डो। हाँ जी, दसो की होना चाहिए थे? झाड़ू वाले यार कांग्रेस का कोई वो नहीं है। ये अजय रवे 2 भाई, वो उसको बेईमान बता रहा है, वो उसको बेईमान। एक तो बेईमान जरूर है, तो यहाँ से तो नवीन जिंदल ही बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आके नवीन जिंदल जी को कोयला चोर बोल के गए थे। आज क्या वो कोहिनूर हो गए हैं कि बीजेपी और मोदी जी उसी नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र में लाके चुनाव लड़वाते हैं? ये क्वेश्चन आप जरूर इनके प्रवक्ता से पूछें, जरूर पूछें। नहीं मिली आंसर, नहीं मिला। देखो सर, आंसर नहीं मिला। हर इंसान की जरूरत है, बेसिक जरूरत, मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन। ये कोई आज तक किसी पार्टी ने कहा काम किया, काम करेंगे, किसी ने वोट मांगा है? केवल एक पार्टी है और वो जो कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह रही है काम किया, काम करेंगे। और ये केवल धर्म के नाम पर पखंड कर रहे हैं। इन्होंने देश को खोखला कर दिया दीमक की तरह। जेजेपी इनेलो की तो सिर्फ अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। खुद सीएम सिटी सिरसा की हूँ मैं। सिरसा को इन्होंने 3 शब्दों में ही निपटा के छोड़ दिया है। ना तो वहाँ कोई पुल है, ना कोई अंडरपास है, ना सड़कें हैं, ना रोजगार है, ना ही कोई फैक्ट्री है वहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल दिए, अच्छे हॉस्पिटल दिए, अच्छे रोजगार दिए। बीजेपी ने हमारी पुरानी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी। मैं खुद कर्मचारी हूँ, मेरे घर में हमारी पुरानी पेंशन खत्म कर दी, महिलाओं के रोजगार खत्म कर दिए, युवाओं के रोजगार खत्म कर दिए, महिलाओं की सुरक्षा खत्म कर दी। देखिए जय श्री राम करने से कुछ नहीं होता। जय श्री राम सबके हैं, हमारे भी हैं, पूरे देश के हैं। श्री राम कर रहे हैं इधर वाले, तो वो अपने वाले को देख लो, वो दारू पिए फिर रहा है। रोजगार देने से होगा, आपके रोटी पानी मजदूर जब रोजगार देंगे देश में भ्रष्टाचार कम होगा। भगवान सबके हैं, जय श्री राम सबके हैं, लेकिन रोजगार देना पड़ेगा, रोटी देनी पड़ेगी देश की जनता। आज जेजेपी के विधायकों को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आज इन्होंने कैंडिडेट यहां से खड़ा कर लिया, लेकिन उस कैंडिडेट का ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कल ही इनके विधायक आए थे, वो विधायक साफ साफ कह के गए हैं कि वोट किसको देनी है। आज ये अपने बूथों के ऊपर, अपने गांवों के अंदर प्रचार नहीं कर पाए हैं। आज ये अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं जेजेपी वाले। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, मेरे साथियों से, आप पार्टी वालों के पास यदि एक इनको गठबंधन के अंदर सीट मिली थी, इनको यहाँ से किसी अच्छे कार्यकर्ता को, इन्हीं लोकल कार्यकर्ताओं के अंदर से बहुत अच्छा प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया ना, होना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया। प्रदेश अध्यक्ष बेचारे वो दिल्ली से आए थे, दिल्ली के अंदर सेटिंग करके किस प्रकार से वो राज्यसभा के अंदर गए थे वो सारा जग जाहिर है। और यहाँ पर भी उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पर के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो इनकी मदद कर देगा, लेकिन पंजाब के अंदर इनका गठबंधन नहीं हो पाया और पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीछे हाथ खींच लिए। और हरियाणा की जो जनता है जो ये कहते हैं कि SYL का मुद्दा नहीं है, SYL का मुद्दा भी जो है वो इसी जिले से चलता है, इसी लोकसभा से SYL चलती है, पंजाब से एंटर करती है तो यहीं पर आती है, यहीं से जाती है। और आज ये फंस गए हैं चुनाव के अंदर। और जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं, मैं तो निवेदन ये करता हूं कि यहाँ से इस्माइलाबाद 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर जाकर के इतने वो कह रहे हैं जी पुरानी पेंशन बंद होगी, जवाब दे दो। क्या जी? पुरानी पेंशन बंद हो गई? नहीं, पुरानी पेंशन हमने खत्म नहीं किया, हमने 1 रैंक 1 पेंशन का इंतजाम किया है। देश के अंदर 80+ करोड़ लोग जो हैं उनको मुफ्त में राशन देने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान योजना को लागू किया गया है। बाजरा देते हैं उस 5 किलो अनाज में, बताओ हम कहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी 10 किलो अनाज देंगे और गेहूं देंगे, आटा देंगे, बाजरा नहीं देंगे। ये लोग ऐसी बात करते हैं, ये लोग बाजरा देते हैं। चलिए कुरुक्षेत्र में एक बार फिर जनता की राय लेते हैं, फिर नेताओं के पास पहुंचेंगे। हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो बीजेपी वाले ने कहा था भाई विदेशों में भी नाम कर दिया, यहाँ के लोग तो भूखे हैं और डोंगी बाबा। और दूसरी बात इसने कहा कि भाई ईडी का डर दिखा के ले आया, बीजेपी वाला तो कैंडिडेट नहीं था। और जैसे ये कांग्रेस वाले कहते हैं हरियाणा में तो कहते हैं पानी नहीं देते, और वहां जाके बुड़कर तैयार दोनों इकट्ठे होकर वोट मांगते हैं। ये सब डोंगी है, सारे भ्रष्टाचारी है। सिर्फ किसान आंदोलन का नेता है, किसानों का मसीहा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। काहे की गारंटी? 4 घंटी किस चीज की गारंटी? 2047। अरे पिछले बताओ क्या किया तुमने, आगे 2047 से ले जा रहे हो। कोई बच्चा लगाया 2 करोड़ पर ईयर कहे थे, बिना पर्ची बिना खर्ची लग रही है। काहे की बिना पर्ची खर्ची? सब पैसा लगता है। गुजरात से लगाए सारे, मर गए हमारे हरियाणा के लोग, सब गुजरात से लगाए, हमारे हरियाणा के मर गए लोग। बैठे 1,62,000 नौकरियां बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना पैसे के जो कर्मचारी लगे वो पहली बार बीजेपी सरकार में लगे। दूसरी बात मैं कांग्रेस और उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं आप वाले से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल ने कहा था मुझे अपने बेटे की कसम है मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, तो आज ये समझौता किस लिए? ये समझौता किस लिए? ये मोदी के खिलाफ आज ठगबंधन के नेता जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कुर्सी पाने के लिए, और कुछ हमारे आम विपक्ष के लोग भी सवाल कर रहे थे कि मोदी ने क्या काम किए हैं। अरे मैं दावा करता हूँ, आप कॉपी पहन लो, लिखते लिखते थक जाओगे। मोदी ने इतने काम किए हैं, मोदी ने गारंटी के ऊपर वोट। नौकरियां लगी या नहीं लगी? नौकरियां हरियाणा सरकार में इस मौजूदा कार्यकाल में नौकरियां लगी या नहीं लगी? माननीय दुष्यंत चौटाला जी 75% रोजगार का कानून लेके आए, जब तक सरकार में थे कानून लेके आए। वो ये यूं कहते हैं कि भाई बीजेपी ने ये किया, इनसे 4 मुद्दे छीन लो, पाकिस्तान, आतंकवाद, राम मंदिर। ये मेरा सवाल है नौकरियां लगी या नहीं लगी इस सरकार में? इस सरकार में क्यों नहीं लगी नौकरियां। माननीय दुष्यंत चौटाला जी थे सरकार में, 75% रोजगार दिया। भाई नौकरियां इसलिए लगी क्योंकि दुष्यंत चौटाला थे सरकार में। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, नौकरियां पारदर्शिता से लग रही हैं, बिना पर्ची। दुष्यंत चौटाला की वजह से लगी। दुष्यंत चौटाला जी का जैसे मैंने बताया, दुष्यंत चौटाला जी हमारे गठबंधन के अंदर थे, हमने इनके जो विधायक हैं उनको इतना सम्मान दिया। आज जो इनके विधायक आ रहे हैं, आज मैंने जैसा आपको बताया कि इनका जो प्रत्याशी है, इनका प्रत्याशी आज चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, इनके विधायक उनकी सपोर्ट के अंदर नहीं खड़े हैं। मैं सिर्फ कुरुक्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर काम नहीं हुए। आज कुरुक्षेत्र के अंदर गीता महोत्सव के अंदर 1 करोड़ के लोग, यहाँ पर 1 करोड़ लोग सारा साल के अंदर गीता महोत्सव के अंदर कुरुक्षेत्र देखने के लिए आते हैं। ज्योतिसर के अंदर वर्ल्ड क्लास का एक ज्योतिसर जो वहाँ पर देखने का 2 बड़े लाइट एंड साउंड लगे हुए हैं, और ज्योतिषन विजन केंद्र वहाँ पर बनने लग रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको दुनिया के अंदर बाहर से लोग देखने के लिए स्पेशल यहाँ पर आते हैं और देखने के लिए आएंगे। 152D, आज 152D, पहले यहाँ से जयपुर राजस्थान जाने के लिए 12 घंटे लगते थे। 152D
152D से आज 4 घंटे हमें राजस्थान के अंदर जयपुर जाने के लिए यहाँ से कुरुक्षेत्र से लगते हैं। रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर बनने लग रहा है, उसके अंदर से हम सारे फाटक दूर करेंगे। मेरे साथी सभी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर रहते हैं। हमने जीटी रोड के साथ साथ जो हमारी रेलवे लाइन है, सारी रेलवे लाइन के अंदर हमने सारे फाटक जो खत्म किए हैं, नीचे से अंडरग्राउंड वहाँ से रास्ते निकाले हैं। और उसके अलावा जो हमारा मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी के ऊपर भी जितनी सड़कें थी हमने 4 पुल लगाने का काम किया है। लाडवा को एसडीएम का दर्जा हमने दिलवाया है। पेहवा के अंदर, लाडवा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर सब जगह महिला कॉलेज हमने बनवाए हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनने लग रही है। अनेक प्रकार की योजनाएं कुरुक्षेत्र के अंदर चल रही है। भाई वो कह रहे हैं कुरुक्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। जी सरदार जी, एक मिनट थोड़ा सा, भाई जी प्लीज। अरे सरदार जी, अब इन्होंने देखिए, इन्होंने कहा आयुर्वेदिक कॉलेज श्री कृष्ण का नाम लिया, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। जो आयुष यूनिवर्सिटी है, प्रधानमंत्री ने विदेशों तक डंका बजाया कि आयुष यूनिवर्सिटी श्री कृष्ण के नाम से बनेगी। भगवान श्री कृष्ण की भूमि पुतूपर गांव में 100 एकड़ एक्वायर की गई, पुतूपर गांव की बीजेपी के द्वारा। एक ईंट नहीं लगी। एक हमने महिला कॉलेज होगी आपकी बात सांगवान साहब, एक ट्रैक बनने लग रहा है। अरे चालू कितने चालू है, आप जाकर के देखिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर चालू है। चालू क्यों नहीं है? जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये हुड्डा साहब ने तैयार करके दी। इन्होंने कहा था कि हम इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। उसके लिए पतूपर गांव की 100 एकड़ जमीन एक्वायर करी। ना तो वो जमीन 5 साल बाद ग्राम पंचायत पर चली जाती अगर वो विकास कार्य पूरा ना हो, ना तो वो जमीन ग्राम पंचायत को दी और ना ही उसमें एक ईंट लगाई। ये यहाँ पर सरेआम झूठ कह रहे हैं। भाई गीता महोत्सव हो रहा है, वर्ल्ड क्लास जो व्यवस्था है, जो ब्रह्म सरोवर, सनिध सरोवर और भगवान श्री कृष्ण ने अगर गीता का उपदेश दिया, बीजेपी का मोदी का कोई हाथ नहीं था। सारा बना के हमने तैयार किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के राष्ट्रीय गीता महोत्सव इन्होंने शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय क्या कराया? पूरी दुनिया में ये 20 एकड़ का एरिया भगवान कृष्ण का माना जाता है। गुलजारी लाल नंदा जी ने अपने प्रयासों से ब्रह्म सरोवर पे हमने काम कराया, 125 तीर्थों पे। मेरी बात पूरी नहीं होगी, इनकी तो झूठ सुन ली ना। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, झूठ ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कृष्णा अगर मेरी बात झूठी हो, हर ब्लॉक के अंदर 2-2, 3-3 हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। नहीं, इनसे पूछ लो पहले। अगर सरदार जी प्लीज, एक बड़ी कुरुक्षेत्र के विषय में एक बात है, सारे साथी गवाही देना अगर मैं झूठा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पूरी दुनिया में ये 20 एकड़ जमीन है कुरुक्षेत्र की, जहां उन्होंने कर्म भूमि मान के उपदेश दिया था गीता का। उस जमीन में से गुलजारी लाल नंदा जी ने हमारे 36 बरादरी के पूर्वजों से दान में लेके ब्रह्म सरोवर, सनिध सरोवर और ज्योतिषर का तीर्थ बनाया था। और ये कोई इलेक्शन तो है नहीं, 7 चरणों में मोदी करा देगा। सूर्य ग्रहण का मेला लगेगा, 50 लाख लोग इकट्ठे होंगे। मेला ग्राउंड जो केडीबी का विकास बोर्ड का था, वो इसलिए था कि जो हिंदू श्रद्धालु पूरे देश से आएंगे, वो अपनी गाड़ी घोड़ा खड़ी करके कहीं पर विश्राम करेंगे, कहीं नहाएं धोएंगे, खाना पकाएंगे। उसमें से मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने गुरु ज्ञानानंद के नाम 9 एकड़ जमीन दे दी। जो व्यक्ति बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के चारों तरफ जो संस्थाएं हैं, बहुत सी संस्थाओं के पास जमीन है। ये तिरुपति बालाजी मंदिर, जो तिरुपति बालाजी मंदिर आने वाले समय के अंदर विदेशों के अंदर कुरुक्षेत्र का नाम करेगा, इसके अंदर भी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट। ये एक मिनट बीच में नहीं बोलते, मेरे को 2 मिनट और चाहिए, इनसे पूछ लो। नहीं, व्यक्तिगत नाते किसी के ऊपर जाकर के पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं को, जिनके पास कुरुक्षेत्र के अंदर और भी धार्मिक संस्थाओं के पास जगह ऐसा है। अगर ये आदमी ये बोल रहे हैं ना जी, इनको 1 मिनट मैं बोल लूं अपनी बात। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये आप जाकर के सभी धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के आगे जाकर के धरना दे दो। यदि आपको आपका चुनाव दिखा सकते, हम विधानसभा का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। कोई बढ़ती नहीं है। आप कांग्रेस का आज यहाँ से आप, मैंने तो ये पहले व्यक्ति देखे हैं। ये व्यक्ति मेरे को ये लगता है ये पहले जरूर लोक दल में रहे होगा कभी। ये पहले लोक दल में रहे होगा। ये विषय से हटके फालतू बात कर रहा हूँ उनकी तरह। ये देखिए, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आप इनको पूछो ना, या तो बंद कर दो इनको। ये गलत कह रहे हैं क्या?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र की सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत सी अन्य धार्मिक संस्थाएं। अब ये देखिए सामने, मैं बिल्कुल आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो सामने तिरुपति बालाजी मंदिर बनने जा रहा है। इनसे ये पूछो, आपने सुनो, अरे मेरी बात सुनो, आपने सभी सामाजिक संस्थाओं को बराबर जमीन क्यों दी? उसको 9 एकड़, बाकियों को 1000 गज दी। नहीं, किसी को नहीं दी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए सांगवान साहब। ऐसे बोलने से आप बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, और कल को नहीं, पर्सनल नहीं ले रहे, कल को आपको बीजेपी नहीं बेचेगी टीवी पे। आप बीजेपी के लिए गड्ढा खोद रहे हो, आपको पता ही नहीं विषय क्या है। आप बिना मतलब बोल रहे हो। मैं एक मिनट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसी भी, अब या तो आपका कोई नहीं, कोई फायदा नहीं ना, मैंने तो ऐसी डिबेट की नहीं, जब से बोलने लग रहे मैंने तो कम टाइम लिया। मैं ये बता रहा हूँ, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सभी पार्टी की सरकारों ने आधा एकड़ देके 36 बरादरी की धर्मशालाएं बनाई ब्रह्म सरोवर के तट पे, लेकिन जो 9 एकड़ जमीन दिया विधानसभा में बिल पास कर दिया, आगे किसी को नहीं देंगे, और उसके ऊपर लिखा दिया गीता शोध संस्थान। अभी कैमरा लेके चलना। वरुण जी, गीता जयंती की बात करी, गीता महोत्सव की बात करी, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गीता जयंती के नाम पर, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गीता जयंती के नाम पर। और मैं तो कह रहा हूँ, दोनों पार्टियां ऐसे ही लड़ती रहती हैं, विकास के नाम पर, बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया इन्होंने गीता जयंती पे लूटने का काम किया, धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया। इनको सब जगह घोटाला नजर आता है। आज ये हरियाणा के अंदर, देश के अंदर घोटाले के लिए क्या क्या काट रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जो गीता जयंती लगती है, वो सामाजिक और धार्मिक संस्था, कितने करोड़ रुपए डकार गए गीता जयंती के नाम पर, गीता जयंती के नाम पर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती उत्सव लगता है, उसको सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इकट्ठा होकर के लगाती हैं। भगवान के नाम को भी नहीं बख्शा जा रहा है, भगवान के नाम को भी नहीं बख्शा जा रहा है। देशहित की बात करते हैं लोग, देशहित की 300 किलो आरडीएस कहां से आया, आज तक जवाब नहीं है। क्यों नहीं जांच? आपको 12 मार्च के बाद याद आ रहा है? नहीं, पहले भी आता। पहले कब पूछ लिया? हम बोलते थे, हम खुद बोलते थे, हम कब पूछते थे, शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, इनको ये नहीं पता। ये 12 मार्च के बाद आपको याद भाई साहब पहले भी बात करते थे, कौन सी एजुकेशन इन्होंने दी, कौन सा हॉस्पिटल इन्होंने बनाया, आज तक इनको ये नहीं पता। आज तक सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांग सकते हैं, और कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। जो कह रहे हैं ना विदेशों में डंका बज रहा है, विदेश मंच साझा कर रहे थे उनके साथ हर जगह। हमने कहाँ कर रहा, हम अलग था, हमारा प्रवक्ता, इनका प्रवक्ता अलग था। मेरी बात सुनो एक वरुण जी, देखिए आज के टाइम में सिर्फ किसान हितैषी। अब जेजेपी सवाल उठाती है बीजेपी पे, आपको क्या दिखाई देता है? देखिए जेजेपी को तो मैंने बताया ना, 4.5 साल तो बोले नहीं, आज जब धक्के मार के निकाल दिया तब बोलने का काम कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, मैं एक और बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ किसान, मजदूर, व्यापारी, सबका एक ही नेता है, अभय सिंह चौटाला जी, जो धरती पर रहकर लोगों के बीच में यहाँ पर काम कर रहे हैं। सारे दिल्ली से आए हुए हैं, सारे उद्योगपति दिल्ली से आए हुए हैं और वापस दिल्ली चले जाएंगे। इनकी अभय सिंह चौटाला की चुनाव निशान बचाने की लड़ाई है, चुनाव नहीं लड़ रही है। ये किस लिए लड़ रहे हैं? पत्थर मार रहे हैं। गांव में क्यों काम कर रखे तभी बढ़ाम, काम कर रखे तभी बढ़ रहे। वरुण जी, अगर इतने अच्छे काम किए होते तो आज गांव में स्वागत होता, फूल मालाएं पड़ती। अभय सिंह का स्वागत हो रहा है, लोग फूल मालाएं डाल रहे हैं, लोग आंखों पर बिठा रहे हैं अभय सिंह को। इनेलो के और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले हुए हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं इस टाइम, और आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एनएलडी और कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं हमारे। वो तो अब दिखने लग गया इनको विरोध। वो लोग कर रहे हैं जिनका इन्होंने सत्कार नहीं किया, जिनको लाठियां मरवाई हैं, वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। गाँव में किसका विरोध? इनकी दोनों की, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पेन की स्याही बदलने का किसने काम किया था? हुड्डा साहब ने पेन की स्याही बदलकर राज्यसभा में वोट डालने का काम किया। ये लोग बता रहे हैं जिन्होंने पेन की स्याही बदल दी। इस प्रदेश का एक ही नेता कह रहे हैं आपने पेन की स्याही बदल दी, आप तो मत बोलिए। नहीं, हमारा कैंडिडेट, इनको नॉलेज नहीं है, वो हमारा कैंडिडेट नहीं था, वो हमारा कैंडिडेट नहीं था जिसमें स्याही बदली गई। वो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था। एक व्यक्ति इस्तीफा देके तो किसानों की बात करता है और राज्यसभा में वोट देके मोदी की बात करता है। हमने किसानों की बात नहीं की, हमने किसानों के लिए बातें नहीं की, हमने काम किया है। हमने इस्तीफा देकर आंदोलन में खड़े होने का काम किया। और कोरोना काल की बात कर रहे थे, कोरोना काल में जब किसान की गेहूं नहीं बिक रही थी, कौन खड़ा था मंडियों में? अपनी जान की परवाह न करते हुए अभय सिंह चौटाला जी खड़े थे मंडियों में, लोगों की गेहूं बिकवाने का काम किया था। ये लोग तो
इनके पास एक एमएलए कहाँ कहाँ खड़ गए हैं। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो उस समय इस समय हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी आपने सुना, देखिए क्या कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, हंगामा है, हुड़दंग है, लेकिन चुनावी माहौल भी गर्म है। आपसे वोट यात्रा जारी है, किसी और लोकसभा क्षेत्र में मिलेंगे तो बात करेंगे और वहाँ की स्थिति को जानेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वोट डालने जरूर जाइएगा। वोट डालना आपका अधिकार है और वोट 25 मई को आपने डालना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। वोट यात्रा जारी है।